वो आपका शरीर में जो किडनी काम नहीं कर रही वो नई किडनी डाल सकता है, जो आंखें नहीं चल रही वो आंखें डाल सकता है, जो कान से अच्छा नहीं सुन सकते वो कान सही कर सकता है। वचन के द्वारा सब कुछ संभव है। विश्वास परखा जाएगा। उस परखने के समय में बाइबल कहती है अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहे। Your faith will be tested. The Bible says in that time of testing, hold on to your confession बहुत of your सारे mouth. लोग बहुत जल्दी अपने मुंह के अंगीकार को बदल देते हैं जब जल्दी से चीजों को होते हुए नहीं देखते। Many people quickly change their confessions when they don't see the things happening according to them. वो घोषणा करती रही, She kept on घोषणा declaring. करती रही। Kept declaring. फिर डॉक्टर के पास गए, Then they went to the डॉक्टर ने doctor. कहा और फैल गया है कैंसर। Doctor said it's spread even more now. उन्होंने कहा कोई बात She said, नहीं, "Doesn't मैं जब matter. तक जिंदा हूं तब तक मैं वचन की घोषणा करूंगा। As long as I live, I will declare the word. अरे अगर कोई विश्वासी मर भी गया तो भी जयवंत योद्धा की तरह जाएगा, एक कायर की तरह नहीं जाएगा। Even if a believer died, they will go back like a champion, a warrior, not like a coward. आमीन। दया, मेरे पे दया दिखाओ, उसकी तरह नहीं जाएगा, एक घोषणा करते हुए जाएगा कि यीशु मसीह जीवित है। They will not go as someone seeking sympathy. They will go as declaring that Jesus is alive. आमीन। मगर ऐसा हो नहीं सकता कि कोई वचन पे खड़ा हो और उसके लिए वो ना हो। But this cannot be that someone would stand on the word and it will not happen for them. यही शैतान की सबसे बड़ी ट्रिक है। वो चाहता है आप डाउट करो परमेश्वर की इंटेग्रिटी पे, उसके वचन की ईमानदारी पे। This is the biggest trick of the enemy. He wants you to doubt the integrity of God, His word. सो वो घोषणा करती रही। डॉक्टर ने कहा था मर जाएंगे 3 महीने में, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 12 महीने हो गए। उसके बाद वो गई टेस्ट कराने। डॉक्टर ने जब टेस्ट कराया बोला भैया आप कौन हो, क्योंकि इतना स्वास्थ्य खून तो हमने अपने जीवन में किसी का नहीं देखा। Doctor said she would die in 2-3 months, but she was alive after 6 months. After a year, she went for blood test. The doctor said, "Who are you? We have never seen such healthy blood in our life." अब वो 88 साल की हो गई हैं, उनके हस्बैंड प्रभु के पास चले गए मगर वो आज भी जिंदा हैं। Now she is 88 years old. Her husband has gone to be with the Lord, but she is still alive. आमीन। आप जानते हैं अमेरिका में एक वॉइस ऑफ हीलिंग नाम का एक रिवाइवल आया चंगाई का। A revival came in America with the name Voice of Healing. बहुत सारे उसमें परमेश्वर के दास थे जो हीलिंग इवेंजलिस्ट थे, जिनको परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल किया। Many men of God were healing evangelists in that move that God used mightily. बट उसमें से कई ऐसे हीलिंग इवेंजलिस्ट थे जो खुद बीमारी से चले गए। But many of those healing evangelists themselves died in sicknesses. और केनेथ ई हेगिन जो परमेश्वर के एक दास थे, उन्होंने उनको कहा कि जब तुम मर के चले जाओगे मैं तब भी खड़ा होकर सेवकाई कर रहा हूंगा, क्योंकि तुमने अपनी सेवकाई एक गिफ्ट के ऊपर खड़ी करी है, मेरी सेवकाई परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़ी है। And Kenneth Hagin, a man of God, told them that even after you die and you go away, I will still be standing strong because you have made your ministry, your life on a gift. I have made my life on the word of God. इसीलिए विश्वास को डेवलप करना बहुत जरूरी है। This is why it is important for us to build our faith. आमीन। बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ गवाहियां बता रहा हूं कि ताकि आपका विश्वास डेवलप हो परमेश्वर के वचन के ऊपर। I'll tell you some testimonies so your faith can be built on the word of God. यहां है आपका छुटकारा, This is where your deliverance is. यहां है आपकी चंगाई। This is where your healing is. आमीन। Amen. वचन में है सब कुछ। Everything is in the आपका word. छुटकारा वचन में है, Your deliverance is in आपकी the word. चंगाई वचन में Your है। healing is in the जिस दिन word. आप इस बात को जान लोगे, जिस तरीके से आप बाइबल पढ़ते हो वो बदल जाएगी। The day you will know this, the way you read the Bible will change. पास्टर पॉल योंगी चो, जिन्होंने सबसे बड़ी दुनिया की कलीसिया बनाई, अब वो प्रभु के पास जा चुके हैं। Pastor Paul Yungichu, who built the biggest church in the world, now he's gone to be with उनके the Lord. चर्च में एक औरत थी जिसको माउथ कैंसर था, There was a woman in their church who had mouth cancer. और वो आई, बोला पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। वो प्रार्थना करी उन्होंने और कोई फर्क नहीं पड़ा। She came and said, "Pastor, pray for me." He prayed, nothing और happened. फिर आई, फिर प्रार्थना करी, She came again, he तो वो prayed again. कुड़कुड़ाती बुड़बुड़ाती बहुत थी So she used to complain, grumble a lot. कि क्या हो गया पास्टर, इतने लोग चंगे हो रहे हैं चर्च में, मेरे साथ क्यों नहीं परमेश्वर कर रहे हैं। What is happening, Pastor? So many people are being healed in the church. Why is उन्होंने God not इतना healing me? परेशान कर दिया। She bothered him so much. हाँ, कुछ लोगों के पास ये ग्रेस होता है पास्टर को बहुत। Some people have this grace to bother their pastor. वो इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया, उन्होंने कहा मुझे कुछ करना पड़ेगा इस औरत का, वरना ये मुझे ऑफिस में बैठने नहीं देगी। She bothered him so much that he said, "I have to do something, otherwise she will not let me sit in my उन्होंने कहा office." बहन
He said, sister, यशाया 53:5, आइजाया 53:5 10,000 बार लिख के आओ एक रजिस्टर में। take a register and write down Isaiah 53:5 10,000 times. और वो पूरा कैंसर उसके मुंह में दिखाई देता। And there was cancer in her mouth, it was visible. और वो गई She went, और वो लिखने लगी। she began to और write. उन्होंने कहा जैसे जैसे हर बार जब तुम लिखोगे तो उसकी घोषणा भी करोगे। And he told her, every time you write, also declare the same thing you're writing. लिखो और घोषणा करो, लिखो और Write घोषणा। and declare. Write and declare. कुछ हफ्ते बाद वो औरत आई उनके ऑफिस में खुशी से भरी हुई। After some weeks, this woman came into her office filled with joy. कहती पास्टर मैंने 10,000 बार लिख दिया ये। She said, Pastor, I have written it 10,000 और times. जब उन्होंने उसकी शक्ल को देखा बोला बहन तेरे मुंह में तो कोई कैंसर ही नहीं है। उसको पता ही नहीं चला कब वचन को लिखते लिखते घोषणा करते करते वो चंगी हो गई। When he saw her, he said, Sister, you do not have any cancer in your mouth. She did not even realize when she was healed while speaking and declaring the word. आमीन। मैं आपको क्यों ये बात सिखा रहा हूँ कि आप समझ जाओ कि जब ये हीलिंग सर्विस खत्म भी हो तब भी आपकी एक जिम्मेदारी है, जब आप घर जाओ परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पे खड़े हो जाओ और उसको घोषणा करना शुरू करो। Why am I teaching this? Because you have a responsibility. After this healing service is over, you go back home, still stand on the word of God and learn to take your healing. एक परमेश्वर के दास एक मीटिंग में गए A man of God went into a meeting. और वहां पे जो कलीसिया के पास्टर थे उन्होंने कहा कि हमारे कलीसिया का एक यंग लड़का है जो आईसीयू में एडमिट है और डॉक्टर वेंटिलेटर में, और डॉक्टर कह रहे हैं हमें मशीन बंद करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे हिसाब से वो मर चुका है। The pastor of that church told them that there's a young guy from the church who's on ICU on the ventilator, and the doctors are saying we have to switch off the ventilator and this young chap will die. और वो हॉस्पिटल गए He went to the hospital उस कलीसिया के पास्टर के साथ। with the pastor of the church. डॉक्टर ने कहा आपके पास 2 मिनट है आईसीयू में, 2 मिनट। The doctor said you have 2 minutes in the ICU. सो जैसे ही वो आईसीयू के कमरे के अंदर गए The moment he went into the ICU, उन्होंने देखा उस लड़के को और वो सांस ऐसे लेता रहा, बोले और उसके बाद कुछ सेकंड तक नहीं ले पाता रहा और फिर हल्के से सांस छोड़ता था। मतलब एक सांस भी लेने के लिए उसको इतना स्ट्रगल हो रहा था। he saw the young man, he would take a breath and then stop for some time and then release the breath slowly. He had struggle even breathing. और डॉक्टर ने कहा परिवार को आप तैयार हो जाओ, ये लड़का नहीं बच सकता। The doctors had told the family, be ready, this child will not survive, this young man will तो not survive. जैसे ही वो उसके लिए प्रार्थना करने जा रहे थे उन्होंने देखा कि उसकी वाइफ जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, वो शायद 20-21 ऐसी बहुत जवान थी लड़की, उन्होंने उसको देखा और वो उनका दिल तरस से भर गया। The moment he was about to pray for her, he turned and saw his wife. She was barely 21 years old. They had recently gotten married and his heart was filled with compassion. सो वो उस लड़की के लिए प्रार्थना करने नहीं गए। So he did not go to pray for उन्होंने the young चेयर उस लड़की के सामने लगाई और बोला बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। He turned his chair toward this young girl and said, daughter, hear me carefully. उन्होंने कहा क्या तू चाहती है कि तेरा पति जिंदा रहे? Do you want that your husband should live? उसने कहा हाँ। She said, yes. लगाओ भजन संहिता 118 उसकी 17वीं आयत, Psalm 118 वर्स। उन्होंने कहा मेरे पीछे बोल, मेरा पति मरेगा नहीं मगर जिएगा और परमेश्वर के कामों की घोषणा करेगा। He told her to declare that my husband will not die, my husband will live and declare the works of the Lord. क्या लिखा है वचन में? What does it say? ये वचन है। This is the word. आमेन। और वो यू नो वो सुबह के बोली थी, उन्होंने डांट लगाई उसको, बोला ध्यान से मेरी बात सुन And she was और घोषणा कर And she उस was- अधिकार से बोल मेरे पीछे, मेरा पति मरेगा नहीं मगर जिएगा और परमेश्वर यहोवा के काम का वर्णन करेगा। She was sobbing and speaking softly. He rebuked her and said, listen to me carefully. Declare it with all your heart that my husband will not die. He will live and declare the works of the Lord. उसने फिर बोला मेरा पति मरेगा She नहीं। again said, फिर my से husband will बोल, not die. Say again. फिर से बोल। Say it again. जब तक उनके पास 2 मिनट थे और उन्हें उस आईसीयू से बाहर नहीं निकाला गया, वो बार बार उसको बोला बेटी मेरे पीछे बोल इसको। Till his 2 minutes were not over and he was not taken out of the ICU, he kept on telling her to और say जब डॉक्टर it. ने कहा कि आपको जाना है, वो खड़े हुए और उन्होंने उससे कहा कि बेटा जब तक तेरे शरीर में जान है तब तक तू ये घोषणा करती है। When the doctor said, leave, he said, daughter, until you have breath in your body, keep on saying this. और वो चले गए। He left. अगले साल जब उस कलीसिया में वापस आए Next year, when he came to that तो church, पास्टर ने उनको बोला, the pastor said, वो आपको दिख रहा है वो लड़का स्टेज में जो गिटार बजा रहा है, do you see that young man on the stage who's playing the guitar? पहचाना आपने उसे? Do you recognize him? उनका नहीं, He said, no.
इन्होंने कहा ये वही लड़का है पिछले साल जो मर रहा था वेंटिलेटर में। He said, this is the same guy who was dying on the ventilator last year. तो इन परमेश्वर के दास ने बोला कि मुझे उसकी बीवी से मिलना है, उसकी वाइफ को बुलाओ। So this man of God said, I want to meet his wife. Please call her. तो उसकी वाइफ आई बड़ी खुश होके, तो उन्होंने कहा बेटा मुझे बता कि क्या हुआ था, तूने कितनी बार इसकी घोषणा करी। His wife came and she was very happy and he said, daughter, tell me how many times did you declare? उसने कहा हजारों बार। She said, thousands of जब times. तक मेरे शरीर में जान थी मैं उसके बगल में बैठी रही, मैं घोषणा करती रही, बोलती रही। जब मैं थक जाती तो मैं थोड़ा सा सोती, फिर उठती, फिर घोषणा करती, फिर घोषणा करती। She said, till I had life in my body, I would sit next to him and declare over him, and then I would fall asleep. And as soon as I woke up, I would start declaring again. उन्होंने कहा क्या पहले दिन कोई बदलाव हुआ? He asked, did anything change on day 1? उसने कहा नहीं, She said, no. वो वैसी था, It वैसी was the सांस same. है। दूसरे दिन Second day? बोला नहीं, No. बोला तीसरे दिन, Third day? बोला तीसरे दिन उसकी जो ब्रीदिंग थी, जैसे वो सांस लेता था वो स्टेबलाइज हो गई, नॉर्मल हो गई। She said the third day his breathing was stabilized. He started breathing normally. और वो करती रही घोषणा। She kept declaring. और सातवें दिन वो डिस्चार्ज हो गया पूरी रीति से चंगा होके। On day 7 he was discharged and healed completely. बोलो मेरे चमत्कार में मेरा भी एक भाग है। Say my miracle has a responsibility from me. फिर से बोलो मेरे चमत्कार में मेरा भी एक भाग है। Say I have a part to play in my miracle. शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, We do not have to look for a परमेश्वर के shortcut. वचन पे खड़ा होना सीखना है, विश्वास से घोषणा करना सीखना है। We have to learn to stand on the word of God and declare by faith. आमीन। आयुब 22 उसका 28, जोब 22:28, देखो क्या लिखा है इसमें। इंग्लिश बाइबल सेज यू शैल डिक्लेयर अ थिंग एंड इट शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर यू। बाइबल कहती है जिस बात की तू घोषणा करेगा वो तेरे लिए स्थापित की जाएगी। किस बात की घोषणा करते हो आप जब एक डॉक्टर से नेगेटिव न्यूज मिलती है? What do you declare when you hear a negative news from a doctor? उस टाइम में क्या हम वचन की घोषणा करते हैं Do we declare the word in that time? या हम नेगेटिव न्यूज की घोषणा Or करते do we declare the negative news? हैं? बहुत जरूरी है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, अगर आप वचन से चंगाई लेना सीख गए, आप विश्वास में बढ़ते जाओगे। If you learn to receive healing from the word, you will grow in faith. आमीन। और जब वचन से चंगाई ले ली, सर्वाइकल पेन था तो सर्वाइकल से चंगाई ले ली, अब शैतान कुछ और सिम्टम डालेगा, उससे भी चंगे हो जाओगे, कुछ और डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपको पता लग गया है कि अब मैं अपनी चंगाई कैसे ग्रहण करूं। So when you take your healing from the cervical pain, the next time devil tries to bring a symptom, you will know how to take that healing and you will know how to sustain that healing. आमीन। सो आज तैयार हो आप? Are you ready today? जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चलता और फिरता था, When Jesus was walking on the earth, सो लोग उसे छू सकते थे। people could touch आज him. आप उसे कैसे छू सकते हो? How can you touch him वो today? परमेश्वर का वचन है। He is the word of God. आप वचन के द्वारा उसको छूकर अपनी चंगाई ग्रहण कर सकते हो। By the word of God, you can touch him and take your healing. और आप जो यहाँ पे इतनी सारी गवाहियां देखते हो, And so many testimonies that you heard here. वो क्या है? वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन के साथ सहभागिता करी और अपनी चंगाई को ग्रहण करी। It's the people who partnered with the word and received their healing. इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। God created the entire universe through this word. अगर वचन के द्वारा उसने सब कुछ को बनाया, तो वचन के द्वारा वो आपका शरीर में जो किडनी काम नहीं कर रही वो नई किडनी डाल सकता है, जो आंखें नहीं चल रही वो आंखें डाल सकता है, जो कान से अच्छा नहीं सुन सकते वो कान सही कर सकता है। वचन के द्वारा सब कुछ संभव है। And if by the same word he created the universe, he can create a new kidney if it's not functioning, new eyes if they're not functioning, new ears if they're not hearing properly. He can create everything through that word. आमीन। परमेश्वर ने आपको अति महान प्रतिज्ञाएं दी हैं कि इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा आप उसके ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। God has given you exceedingly great promises so you can become one with his divine nature through them. और ये सबके लिए काम करता है। And this works for everyone. हाँ,
सबके लिए काम नहीं करता है। बच्चे करें तो बच्चों के लिए भी काम करता है। This works for everyone. If अभी kids do आपने it, देखी टेस्टमनी, एक छोटी बच्ची जिसके क्लब फीट थे, वो कह रही मैं घोषणा करना सीख गई हूँ। we saw a little girl's testimony who had clump feet. She said, I have learned to declare. अरे शैतान डरता है उन मसीहों से जिनके मुंह में परमेश्वर का वचन है। The devil is afraid of the believers who have the word of God in their वो mouth. डरता है एक ऐसी पीढ़ी से जो जान गए कि अगर मैं वचन में खड़ा हो गया तो शैतान का कोई काम नहीं हो सकता मेरे जीवन में। He is afraid of that generation that knows if I put the word in my mouth and stand on it, devil can do nothing in my life. इसीलिए मरकुस 4 में बाइबल बताती है कि जब बीज बोया गया, शैतान तुरंत आकर परमेश्वर के वचन के बीज को चुरा लेता है, क्योंकि वो डरता है कि अगर ये वचन इनके जीवनों में चला गया तो ये मेरे हाथ से गए। This is why Mark 4 tells us the moment the seed is sown, the devil comes and steals it away because he's afraid if the word goes into their heart, they will be out of my hands. एक प्रतिज्ञा जिसने मुझे गरीबी से बाहर निकाल दिया, One promise. और केवल मुझे बाहर नहीं निकाला, अब मेरी जनरेशंस कभी भी कमी घटी को नहीं देखेंगी, क्योंकि एक प्रतिज्ञा में इतनी ताकत है। One promise that took me out of poverty, and not just me, now my generations will never see poverty because one promise has such power. और गुड न्यूज ये है कि ये प्रतिज्ञाएं केवल पास्टरों के लिए नहीं है, ये प्रतिज्ञा सारे विश्वासियों के लिए है। And the good news is these promises are not only for pastors, this is for every believer. अपने पड़ोसी को बोलो, वचन को थाम लो टाइट से। Tell your neighbor, hold on to the word tightly. आमीन। कई लोग कहते हैं हमसे पढ़ा नहीं जाता, पास्टर वचन नहीं पढ़ा। ठीक है, पढ़ा नहीं जाता, लिखना शुरू करो वचन। Some people say, I cannot read the word. Okay, you cannot read it, start writing the word. लिखो, Write it, बोलो, speak it. लिखो। Right. जब तक अंदर भर ना दो वचन को, तब तक छोड़ो नहीं। As long as you don't fill the word inside, don't spare it. आमीन। गोल 10 चैप्टर पढ़ना नहीं है एक दिन में। The goal is not to read 10 chapters अच्छा, मैं a इसको day. ऐसे बोलता हूँ, गोल ज्ञानी होना नहीं है। The goal is not to become knowledgeable. हाँ, सारा काम खराब ज्ञानियों ने तो कर रखा है। It's the knowledgeable people that have spoiled everything. ज्ञानी होना गोल नहीं है। The aim is not to become knowledgeable. गोल है परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को भर देना, कि विश्वास से उसकी घोषणा करने लग जाओ। The goal is to fill God's word into your heart so you start declaring it by faith. आमीन। आप जानते हैं ये चीज है जो जादू टोना करने वाले जानते हैं और कई मसीह नहीं जानते। Do you know many witch doctors know this, but many believers do not know this. वो शब्द को भेजना जानते हैं। They know how to send the word. एक जगह बैठते हैं, They sit in a place. उनको पता है मैं काम कैसे करूंगा, मैं शब्दों को भेजूंगा जो मेरे लिए काम करेंगे। They know how it works. They know to send the words that work for them. आत्मिक जहां में सारी लड़ाई शब्दों की है। In the spirit world, the whole war is fought through words. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, आत्मिक आपके शब्द से स्वर्गदूत काम पे लग जाते हैं। By your word, angels get into और action. गलत शब्दों से आप दुष्ट आत्माओं को सामर्थ दे सकते हो आपके जीवन के विरोध में काम करने के लिए। And by wrong words, you can empower demons to work against your life. Put Isaiah 55:11, यशाया 55:11। So हमें भी शब्दों को भेजना सीखना है, क्योंकि हमारा पिता शब्दों को भेजता है। We also have to learn to send the word because our Father also sends His word. हाँ, साथ में पढ़ते हैं क्या लिखा है। Here, read it together. उसी पढ़ सकते हैं साथ में? हाँ, ओके, 1 2 3। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। एक मिनट, अब रुक जाओ यार। So God is saying, so shall my word be that goes forth from my mouth. कहां से निकलता है वचन परमेश्वर के? Where does the word come from? कहां से God's निकलता है? mouth. उत्पत्ति 1:26-27 में परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। Genesis 1:26-27, the Lord said, let us make man in our image and our own likeness. मगर उससे पहले अगर आप पढ़ोगे बार बार तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा और ऐसा हो गया। But before that- परमेश्वर ने कहा और ऐसा हो गया। परमेश्वर ने कहा और ऐसा हो गया, और तब
तब वो कहता है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं. And before that, if you read, the Bible says God said and it was so. God spoke and it was so. And then he said, let us make man in our image and likeness. हाँ, कहीं पढ़ा है आपने कि परमेश्वर गिड़गिड़ा रहा है, ओ कितना अंधेरा है भैया? Have you read God is crying and begging, oh it's so dark? नहीं, उसने क्या किया? What did he उसने do? घोषणा करी. He declared. जब अंधकार देखा तो ज्योति की घोषणा करी. When he saw darkness, he declared light. बीमारी देखते हो उसकी चंगाई की घोषणा करो. If you see कमी घटी sickness, देखते हो declare उसकी healing. बहुतायत की घोषणा करो. If you see lack, declare abundance. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है. Why? Because God has created you in his likeness, in his own image. ओके, वापस जाओ उस स्क्रिप्चर में. आइज़ाया 55:11. नहीं, साथ में पढ़े शुरू से. ओके, आमेन. उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उससे वह पूरा करेगा. एक मिनट, कौन करेगा पूरा जो परमेश्वर की इच्छा है? What will fulfill God's will? उसका वचन. His word. उसका वचन कहां से निकलता है? Where does his word उसके come from? मुंह से. His mouth. जब उसके मुंह से निकलता है तो उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए चला जाता है. When his word comes out of his mouth, it goes to fulfill his will. ध्यान से सुनिए. और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा. And it will prosper in the thing that I have sent it for. Amen. परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में भी उतना ही सामर्थी है जैसे परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुंह में. God's word in our mouth is equally powerful as God's word in God's mouth. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है. Why? Because God has made us in his image and his likeness. Amen. कितने लोग जिंदा हैं जगह में? हाँ, How many जीवित people हो? are alive in this place? हालेलुया. मेरा ये मेरे को लगता है मेरी सबसे बड़ी कॉलिंग ये है कि जितने एक्साइटेड लोग बाकी सारी चीजों के लिए रहते हैं उतना एक्साइटेड मैं आपको परमेश्वर के वचन के लिए करना सीखा. I think this is my calling, that as people are excited for other things, I want you to be excited for the word. आप जानते हो भूख जो होती है ना, भूख जब भूख लगती है ना आपको, तो भूख आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाल देती है. You know, when you are hungry, your hunger pulls you out of your comfort zone. किसी को लगी है रात को बड़ी तेज भूख? हाथ दिखाओ. Has जब आप anyone फ्रिज ever में गए felt- कुछ ढूंढने के लिए, Anyone felt मैगी hungry ढूंढी, at night? मैगी नहीं मिली तो रोटी बनाई, कुछ तो करा क्योंकि इतनी तेज भूख लगती. हाँ, When you went to the kitchen in the middle of the night, try to find Maggie, whatever you can get. क्यों? क्योंकि भूख आपको अपनी जगह में रहने नहीं देगी. Because hunger will not allow you to stay in your कई लोग place. कहते हैं अरे पास्टर बाइबल पढ़ी नहीं जाती. मैं प्रार्थना करता हूँ आज कि परमेश्वर वचन की ऐसी भूख आपके अंदर डाल दे कि जहां कहीं आप हो, आप भाग कर वचन को पकड़ोगे, वचन को खाओगे, वचन को मनन करोगे और वचन की घोषणा करना शुरू कर दोगे. Some people say, Pastor, I'm not able to read the Bible. I pray God will put such hunger in you that you will run after the word, you will eat the word, you will meditate on the word. Come on, 1 मिनट के लिए सारे लोग खड़े हो जाओ. इस समय अपने हाथों को उठाओ और इस समय एक प्रार्थना करो. परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर अपने वचन की जेन्युइन भूख मुझे दे प्रभु. Come on, एक pray. सच्ची भूख मुझे दे Pray. कि मैं एक धार्मिक किताब की तरह नहीं मगर परमेश्वर जीवित वचन की तरह वचन को पढ़ना शुरू करो. Pray and say, Lord, give me a hunger for your word, that I will not read it like a religious book, but like the book of life for me. Come on, come on, come on. अपने मुंह को खोलो इस समय.